जय सिया राम, जय हनुमान। आज मैं राम जी और परशुराम जी के बीच में जो संवाद होता है उसकी कथा कह रहा हूँ। श्रोताओं और भक्तों, ध्यानपूर्वक इसे सुनने का कष्ट करें। जब कड़वी बातें हो रही थी लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में, तो राम जी हस्तक्षेप करते हैं। वे कहते हैं, अरे तुम तो बड़े ध्यानी हो परशुराम जी, तप से पूर हरि बड़े ध्यानी, तुम बड़े तपस्वी हो इस संसार में और भगवान विष्णु का प्रतिफल ध्यान करने वाले हो। ऐसी बात क्या करे, दो सीमु धनु भंजक भीमा, इस धनुष को तोड़ने वाला तो मैं हूं। इस लक्ष्मण ने इस धनुष को नहीं तोड़ा है। दोय बात मुझ सूर्य मुनि दीवा, रमा दोय बात मुझ सो मुनि दीवा। हे मुनियों के तेजस्वी मुनि, शिरोमणि मुनि, कोई इस धनुष भंग के बारे में कोई दो बात करनी हो तो मुझसे करो, इस बालक से मत करो। तो परशुराम जी राम जी की बात को सुनकर के द्विगुणित क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, 16 साहच मुझ राम नामा, धर धाम विचरण धर धाम रामा। हे राम, मेरा नाम भी राम है, परशुराम है, और तुमने मेरा नाम धारण कर लिया और इस संसार में घूमते हुए प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हो। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अब वो कहते हैं आगे, अरे तुम अगर क्षत्रिय हो, तुम्हारे हाथों में भुजाओं में सैकड़ों हाथियों का बल है, तो लो मेरे धनुष को तोड़ो, मेरे धनुष के ऊपर प्रत्यंता तो चढ़ा करके देख लो, तब मालूम पड़ेगा तुम सच्चे क्षत्रिय हो। तो इस प्रकार की कड़वी बात को राम जी सहन नहीं कर पा रहे हैं। मुनिवर काटा हाथ सो, रघुवर को सै चाप, रोधा चाड़ी चाप सर, चक इंगा रई खाप, राम मारा चक इंगा रई खाप। मुनि के कठोर हाथों से राम जी ने बलात् उस परशुराम के धनुष को खींच लिया और एक पल में, तत्क्षण, एक मिनट की भी देरी नहीं की और तत्क्षण उस धनुष के ऊपर रोधा, प्रत्यंचा को कहते हैं, धनुष की जो डोरी होती है उसको प्रत्यंचा कहते हैं, रोधा कहते हैं। उस प्रत्यंचा को उन्होंने खींच करके उसके ऊपर जो है धनुष बाण चढ़ा और परशुराम जी को कहा, अरे परशुराम जी, अब ध्यानस्थ होकर खड़े हो जाओ, अभी मैं तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे पांव को, दोनों को एक साथ इस धनुष से भेद दूंगा। और इस प्रकार की बात को सुन करके दोनों में संवाद हो रहा है, राम जी में और परशुराम जी में। इस प्रकार की बात के बीच में परशुराम जी की दृष्टि राम जी के हृदय पर पड़ी है। हृदय पर स्वस्तिक चिन्ह था, राजस्थानी भाषा में हाक क्यों कहवे, तो राम जी के हृदय पर स्वस्तिक चिन्ह था। उसको देख करके एकदम शायर द्वारा शीतल, उनका जो क्रोध था वो ज्वार उठा होता है समुद्र में और एकदम उतर जाता है। उस स्वस्तिक चिन्ह को देख करके परशुराम जी का क्रोध रूपी ज्वार एकदम उतर गया, शीतल पारे के समान। राम अवतरण यज मुझ बाना, उन्होंने अपने मन में समझ लिया, ओहो अब तो राम जी का अवतरण हो गया, मैंने गलती की इनको कड़वे शब्द कहकर। और उन्होंने जो है क्षमा मांग, उन्होंने क्षमा मांगी, उनके चरणों में गिर गए, राम जी के चरणों में गिरे हैं परशुराम जी।
और अपने नेत्रों के जल से उन्हें श्री राम जी के चरण कमलों को धोया। और आगे कहा उन्होंने, हे राम जी, आप तो विष्णु का अवतार है। मैं बचपन में चक्र तीर्थ नाम पर तीर्थ स्थान पर बहुत घोर तपस्या कर रहा था। आज आप विष्णु रूप में मुझ पर बहुत प्रसन्न हो गए और आपने प्रसन्न होकर के आपका चिदांश था वो चिदांश मुझे दे दी और कहा, हे परशुराम, तुम अवतारी हो, जाओ इस धराधाम पर दानव प्रवृत्ति के लोगों को नष्ट करो, हे वंश को निर्मूल करो। तो लेकिन अब प्रभुवर मुझे आपके स्वस्तिक चिन्ह को देख करके भान हो गया है कि आपका इस धराधाम पर अवतरण हो। मैं आपके चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ, बार बार अपने आपके चरणों में धोख देता हूँ, कोटि कोटि बार आपके चरणों में धोख देता हूँ। हे प्रभु, आप तो इस सृष्टि के रचयिता हैं, पालक और संहारक है। आप मुझ पर दया करें, आप मुझ पर दयालु हैं, मुझ पर दया की दृष्टि रखें और अब मैं तपस्या करूंगा। ये जो पाप मैंने किया आपको कुछ वार्तालाप में, इस पाप से, ये पाप तो तभी गुलेगा जब मैं घोर तपस्या करूंगा। आप मेरी बातों को क्षमा कर दें। मैं आपका भक्त हूँ प्रभुवर, आपने मुझे चिदांश दिया और मैं अवतारी बना। और आपने कहा था उस समय में मुझे, रे परशुराम, त्रेता युग में विष्णु रूप राम का अवतार होगा। उस समय में यहाँ जनकपुरी में स्वयंवर होगा सीता का। उस समय में मैं आऊँगा और धनुष भंग करूँगा, सीता का वर्ण करूँगा और जो है धनुष के भंग के बाद तेरा मेरा वार्तालाप होगा। मेरे हृदय के स्वस्तिक चिन्ह को देख करके तुम्हें भान हो जाएगा कि राम जी का अवतरण हो गया है, अब मेरा अवतरण हो गया। इसलिए मैंने तुझे जो चिदांश दिया था अवतारी का, वह मैं अब पुनः लेता। और इस प्रकार का कह करके श्री राम जी ने परशुराम को अवतारी बनाने का जो अपना विष्णु रूप, श्री राम जी ने परशुराम जी को अवतारी बनाने का जो अपना चिदांश दिया था वो पुनः ले लिया और साधारण जो है ऋषि मुनि बन गए हैं। परशुराम जी ने बार बार उनको प्रणाम किया और श्री राम जी की परिक्रमा की। 7 परिक्रमा परशुराम जी ने श्री राम जी की है और कहा, हे प्रभुवर, अब मैंने इतना बड़ा आपके पाप किया है तो ये पाप तो तप करने से ही धुलेगा। और फिर वे तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए और इस प्रकार जड़वत ठाड़ी सीयता पाछ बावड़ प्राण, हर की तो हो ये लोग सब गौरी अच्छरी गाण, राम मारा गौरी अच्छरी गाण। परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए हैं, इसलिए मंडवमा जह अतुलय नंदा, घोर दाग पच मलय सुमंदा, रामा घोर दाग पच मलय सुमंदा। उस समय में जो है उदासी छाई हुई थी मंडप में, वो चारों ओर हर्ष की लहर व्याप्त हो गई है। जिस प्रकार घोर अग्नि लगने के बाद में शीतल मंद और सुगंधित पवन चलता है, रिमझिम बरसात होती है, उस प्रकार जो है उस मंडप की दशा हो गई। चारों ओर हर्ष की लहर व्याप्त हो गई है और शंख ढोल नगाड़े और सब बजने लग गए हैं और गौरियाँ गीत गाने लग गई है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आज की